फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें से फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 1, प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में भी ये चैप्टर आप लोगों को आता ही था। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर हुआ करता था, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, उसका अपग्रेडेड वर्जन हमें यहाँ पे देखना है। प्रोबेबिलिटी में बेसिक्स तो जो थी आप लोगों ने लर्न की है वही बेसिक्स है और कुछ नया नहीं है, बट साथ साथ 11th स्टैंडर्ड का भी एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर आता था कॉल्ड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका भी एप्लीकेशन साथ साथ देखेंगे। एंड 12th स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे एक्सक्लूसिव सम्स हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले, बट पहले हम लोग पूरा जो बेसिक्स है वो हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग वैसे आपको बताइएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट उससे पहले इस चैप्टर का मैं वेट बता देता हूँ। इस चैप्टर का जो वेट है वो 12 मार्क्स का है, इक्वल टू वेट ऑफ टाइम सीरीज। जी हाँ फ्रेंड्स, टाइम सीरीज चैप्टर का जितना वेट है उतना ही वेट इस चैप्टर का है, बट ये चैप्टर थोड़ा लेंथी चैप्टर है। टाइम सीरीज चैप्टर जो था वो इतना इजी एंड छोटा चैप्टर था, बट उसका जो वेट है वो इस चैप्टर के बराबर का है, मतलब 12 मार्क्स का है। ठीक है, पूरा लॉजिकल, पूरा पार्ट 2 जो स्टेटिस्टिक्स का जो पार्ट 2 है वो पूरा लॉजिकल है, जिसमें फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना पड़ेगा, लॉजिक भी यूज़ करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर आंसर मिलेंगे। ठीक है, सो लॉजिकल प्लस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर यहाँ पे आपको दे के रखा है। ठीक है, प्योर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर यहाँ पे नहीं है, फॉर्मूलाज भी है एंड आपको अपना ब्रेन यूज़ करके सारे चैप्टर्स के सम सॉल्व करने पड़ेंगे पार्ट 2 के। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। वैसे मीनिंग तो पता ही होगा फ्रेंड्स, बट एक लाइन में मैं आपको बता देता हूँ। चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट इज़ व्हाट प्रोबेबिलिटी। पर्टिकुलर इवेंट होने के कितने चांसेस है या उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है, दैट इज व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी मतलब हम लोग पर्टिकुलर इवेंट होने के चांसेस कितने हो गए वो हमें इन टर्म्स ऑफ नंबर में या परसेंटेज में हमें बताता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई एक इवेंट हम लोग ले लेते हैं, लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हो रहा था, अच्छे से मस्त वर्ल्ड कप मैच चल रहा था। तो इंडिया के बैटिंग चल रही थी उसमें, पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही थी। तो अब हम लोग वो देखते कि पाकिस्तान के रन्स कितने थे एंड इंडिया के रन कितने। तो इंडिया को मान लेते रन करना था 85 रन एंड उसके पास ओवर थी सिर्फ 10। ठीक है, 10 ओवर में 85 रन्स उसको बनाने थे। तो आप लोगों को पता होगा नीचे वो लोग लिख के आता है, वो लोग स्कोर बोर्ड में भी बताते हैं आपको कि इंडिया के विन होने के चांसेस इतने परसेंटेज है, 50% है या 60% है या 70% है। तो वो लोग कैसे पता, उन लोगों को पता चलता है कि इंडिया के कितने परसेंटेज चांसेस है पर्टिकुलर जो मैच है वो विन होने के। तो उसके लिए वो लोग प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज़ करते हैं, मतलब चांसेस कितने वो डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि इंडिया के पास कितनी ओवर बची है एंड कितने रन चेज करने हैं। ठीक है, रन कितने चेज करने एंड कितनी ओवर बची है उसके ऊपर से वो लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया के चांसेस इतने हैं। हर ओवर टू ओवर वो उन लोगों की जो प्रोबेबिलिटी है, जो आंसर वो लोग परसेंटेज में लिखते हैं 60% 70%, वो ओवर टू ओवर चेंज होती रहती है, बिकॉज वो डिपेंड करता है कितने रन बचे एंड कितने रन हमें चेज करने एंड कितनी ओवर बची है। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी टेक्निक यूज़ होता है। तो पर्टिकुलर इवेंट जो है उसके कितने चांसेस है कि ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो अकर होगा या नॉन अकर, मीन्स नहीं होगा, अकरिंग और नॉन अकरिंग ऑफ पर्टिकुलर इवेंट, उसके चांसेस, दैट इज़ व्हाट प्रोबेबिलिटी। तो पर्टिकुलर इवेंट होने के चांसेस कितने या ना होने के चांसेस कितने, दैट इज़ व्हाट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो आपको वैसे पता ही है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इवेंट की। सो इवेंट बेसिकली 3 टाइप की इवेंट होती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट। इवेंट की हम लोग बात करें तो इवेंट में भी 3 टाइप की इवेंट्स होती है। फर्स्ट इज सर्टेन इवेंट, सेकेंड इज इम्पॉसिबल इवेंट एंड थर्ड इज अनसर्टेन इवेंट्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट इज सर्टेन, सेकेंड इज इम्पॉसिबल एंड थर्ड इज अनसर्टेन इवेंट्स। अब सर्टेन इवेंट हम लोग पहले देख लेते हैं। सर्टेन इवेंट्स के एग्जांपल्स अगर मैं बताऊं, सो सर्टेन इवेंट्स के एग्जांपल लाइक मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ठीक है, सैटरडे के बाद संडे आता है, संडे के बाद मंडे आता है। तो दैट दिस इवेंट्स आर सर्टेन इवेंट्स, वो हमें पता ही है। ठीक है, कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, संडे के बाद मंडे आएगा, सैटरडे के बाद संडे आएगा। ठीक है, तो दिस आर व्हाट सर्टेन इवेंट्स।
तो हम लोग जो प्रोबेबिलिटी यूज़ करने वाले प्रोबेबिलिटी टेक्निक वो सर्टेन इवेंट्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 या 100% अगर परसेंटेज में बात की जाए तो, या तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी अगर 1 के टर्म में देखा जाए तो, अगर 100% के टर्म में देखा जाए तो उसकी जो सर्टेन इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% होती है, क्योंकि वो कंफर्म है कि 100% श्योर है, आई एम 100% श्योर के दैट मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा एंड संडे के बाद मंडे आएगा। तो उस टाइम पे हम लोग सर्टेन इवेंट्स पे प्रोबेबिलिटी टेक्निक ही नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 100 या 1 होती है, ठीक है। अब दूसरी इवेंट की अगर बात की जाए तो दूसरी इवेंट दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल जो इवेंट है, ठीक है, वो कभी होने ही नहीं वाले, जो इवेंट्स कभी होने ही नहीं वाली है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लाइक मैंने आपको सैटरडे के बाद संडे का बोला था, इट इज सर्टेन इवेंट्स, बट ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कभी संडे के बाद सैटरडे आए या थर्सडे के बाद सैटरडे आए, क्योंकि बीच में फ्राइडे तो आने ही वाला है, ऐसा हो ही नहीं सकता। या मंडे के बाद संडे आए, तो दिस इवेंट्स आर इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। तो वो इम्पॉसिबल इवेंट्स में हम लोग उसको क्लासीफाई करेंगे। इसके लिए उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज होगी 0। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोई पूछेगा कि सर संडे के बाद ट्यूसडे डायरेक्ट आएगा विदाउट मंडे, वो हो ही नहीं सकता। मंडे के बाद सभी संडे भी नहीं आ सकता, ठीक है, एंड संडे के बाद कभी सैटरडे नहीं आ सकता। तो वो दिस इवेंट्स आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप वो लोग पूछोगे सर क्या होगी, ऑब्वियसली उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, 0 उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी टेक्निक हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ये इस पर्टिकुलर 2 इवेंट्स मैंने जो आपको बताए, सर्टेन इवेंट्स एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स, उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी उस पर्टिकुलर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0। तो सर अब हमें कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कौन से इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे 3rd नंबर की जो इवेंट है दैट इज अनसर्टेन इवेंट, उस अनसर्टेन इवेंट्स की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। उसका आंसर आ सकता है बिटवीन 0 to 1, माइनस में नहीं होगा, कभी भी प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं होता, उसका रेंज फिक्स ही है बिटवीन 0 to 1 या 0% to 100% अगर आपको परसेंटेज में आंसर चाहिए तो, ठीक है। तो अनसर्टेन इवेंट्स जो जितनी भी है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। इस चैप्टर में हम लोग ऑलवेज जितनी भी अनसर्टेन इवेंट्स है उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये था बेसिक्स, मैंने आपको समझाया। अब हम लोग बहुत सारी डेफिनेशंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन, नो डाउट मैं आपको साथ साथ मटेरियल भी, ये वाला जो मेरे पास मटेरियल है थियरी नोट्स आपको मैं दे दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प रहे डेफिनेशंस रेफर करने के लिए। उसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे ये डेफिनेशन भी आपको पता होगी, तो भी हम लोग कोई बात नहीं रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट? फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल इट्स पॉसिबल। मैंने यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखा है, ठीक है। डिटेल में आपको मैं जो नोट्स देने वाला हूँ उसमें से आप लोग डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, उसमें से आप लोग रेफर कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स लिखा है, ऑल ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स हमें पता है, ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट विच ऑफ द आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमें आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स तो पता ही है, बट हमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके पॉसिबल आउटकम्स हमें पता ही है, बट उसके आउटकम एग्जैक्टली हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उसका एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। लाइक मैंने कोई जो कॉइन जो है वो टॉस किया, कॉइन जो है वो मैंने टॉस किया, तब उसके आंसर्स आपको भी पता हो गए फ्रेंड्स, क्या है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। एक कॉइन मैंने टॉस किया, या तो मुझे हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, या तो हेड या टेल, ठीक है।
तो जो मैंने कॉइन टॉस किया विच इज़ व्हाट माई रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया कॉइन टॉस करके, दैट इज़ व्हाट माई रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके आउटकम्स मुझे बताइए, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो वो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया दैट इज़ व्हाट माई रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट का बता देता हूँ। मैंने जो डाई है वो थ्रो किया है, ठीक है, एक डाइस जो है वो मैंने थ्रो किया है, तो उसके भी आपको पता ही है कितने आउटकम्स आ सकते हैं, 6। या तो मुझे 1 नंबर मिलेगा, या 2 नंबर मिलेगा, या 3, या 4, 5 या 6। टोटल मैक्स टू मैक्स मुझे मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। या तो मुझे 1 नंबर आएगा, या फर्स्ट नंबर मुझे मिलेगा 1, या तो सेकेंड नंबर मुझे मिलेगा, या थर्ड नंबर, या फोर्थ, या 5 या 6। मैक्स टू मैक्स मुझे 6 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके, सो ये जो मैंने डाई थ्रो किया है दैट इज़ व्हाट माई रैंडम एक्सपीरियंस, उसके पॉसिबल आउटकम्स भी मुझे पता है। 1 से लेकर 6 तक मुझे कोई भी एक नंबर आ सकता है। ठीक है, ओके, सो उसको हम लोग, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब उसके जो आउटकम्स आए, ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर सेट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। सो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज व्हाट सैंपल स्पेस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल U और S। बट जनरली हम लोग U से ही डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल U। फर्स्ट मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया, एक कॉइन टॉस किया, या तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। सो ऑल पॉसिबल आउटकम्स मुझे पता है हेड या टेल, तो उसको हम लोग सेट फॉर्म में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट में हमें उसको लिखना है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, HT। ठीक है, हेड या टेल, तो वो पॉसिबल आउटकम्स को हमें सेट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया उसके पॉसिबल आउटकम्स आपको सेट फॉर्म में लिखना है, उसको हम लोग बोलते हैं सैंपल स्पेस U। तो U फॉर्म में आपको, सेट फॉर्म में आपको प्रॉपरली आपको लिखना है उसके आउटकम्स, या तो H आ सकता है या T आ सकता है। H मीन्स हेड, T मीन्स टेल। सेकेंड एग्जाम्पल इज, या तो जो भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हमें सेट फॉर्म में तो लिखना है। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, एक डाई जो है वो मैंने थ्रो किया, उसमें या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है उसको हम लोग सेट फॉर्म में लिखेंगे, विच इज़ व्हाट माई सैंपल स्पेस U। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इससे बियॉन्ड आंसर नहीं आ सकता, 7 नहीं आ सकता, एंड 0 भी नहीं आ सकता है। ठीक है, बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंडिंग टू 6, मैक्सिमम 6 मिल सकता है, या तो मिनिमम मुझे 1 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 6 मैंने यहाँ पे सैंपल स्पेस में लिख दिया, ये भी आपको पता ही होगा। तो सारी बेसिक्स डेफिनेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैंपल स्पेस। फर्स्ट इज फाइनाइट एंड सेकेंड इज इनफाइनाइट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। फाइनाइट हम लोगों ने देखा जो जिसको हम लोग काउंट कर सकते, काउंटेबल सैंपल स्पेस इज व्हाट फाइनाइट सैंपल स्पेस, एंड इनफाइनाइट मीन्स व्हाट जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो उसके एग्जांपल फाइनाइट के मैंने आपको देखे जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आंसर आए थे, H या T, उसको मैं काउंट कर सकता हूँ। यहाँ पे 6 आउटकम्स मिले थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, उसको भी मैं काउंट कर सकता हूँ। तो ये जो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको समझे, दैट इज व्हाट माई फाइनाइट सैंपल स्पेस। फिर देखते हैं दूसरा इनफाइनाइट सैंपल स्पेस का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक डाई जो है वो मैंने थ्रो किया, जब तक मुझे 5 नहीं मिल जाता तब तक वो मैं जो एक्सपेरिमेंट है वो करता ही जाऊँगा। अब मुझे पता नहीं है फ्रेंड्स कि कब मुझे ये 5 नंबर या 6 नंबर, जो भी 5 नंबर है तो 5 नंबर, 6 नंबर तो 6 नंबर मुझे कब मिलेगा, उसका आउटकम्स भी मुझे नहीं पता। इनफाइनाइट काइंड ऑफ बोल सकते हैं, क्योंकि ये सर्टेनिटी नहीं है फ्रेंड्स कि वो उसका जो आंसर है 5 कब मुझे मिलेगा। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट किया, मुझे 1 नंबर मिला, सेकेंड बार मैंने ट्राई किया तो मुझे 3 नंबर मिला, थर्ड बार ट्राई किया तो 6 नंबर मिला, फोर्थ बार ट्राई किया तो मुझे सेकेंड नंबर मिला। अब मुझे पता नहीं है कि कब मुझे 5 नंबर मिलेगा। जब तक मुझे 5 नंबर नहीं मिल जाता तब तक वो एक्सपेरिमेंट करता जाऊँगा। तो ये जो सैंपल स्पेस उसका बनेगा, दैट इज़ व्हाट माई इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, क्योंकि उसमें मुझे आउटकम्स पता नहीं होगा कब जो एक्सपेरिमेंट है वो मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, उस आउटकम्स को मैं काउंट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको हम लोग इनफाइनाइट सैंपल स्पेस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब ये आप लोगों की बुक में जल्दी से
लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज इवेंट, जो हम लोगों ने वैसे देखा था, बट बुक इस डेफिनेशन उसकी देख लेते हैं. एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट. तो सैम्पल स्पेस यू की जो सबसेट है दैट इज व्हाट इवेंट, विच इज डिनोटेड बाय ए, बी, सी या A1, A2 या A3 से भी आप लोग उसको डिफाइन कर पाओगे. तो सैम्पल स्पेस यू जो है उसके सबसेट्स जो है दैट इज व्हाट माय इवेंट. फॉर एग्जाम्पल मान लेते सैम्पल स्पेस यू है, मैंने डाइस थ्रो किया था तो उसके आउटकम्स मुझे मिल रहे 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब उसमें इवेंट हम लोग देख लेते हैं. मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इवेंट्स को डिफाइन किया है गेटिंग ऑड नंबर. आपको पता है आपको इवेंट्स डिफाइन करना पड़ता है. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने इवेंट्स डिफाइन किए होंगे A, B, C या A1, A2, A3 से. ठीक है, सो यहाँ पे मान लेते हैं मेरी जो इवेंट है विच इज़ गेटिंग ऑड नंबर्स. सो ऑड नंबर्स मिलेंगे दैट इज़ व्हाट माय इवेंट है. एंड गेटिंग इवन नंबर्स को हम लोग B से डिफाइन करेंगे. ऑड नंबर्स इज व्हाट माय E इवेंट. ठीक है, इवेंट है. सो ऑड नंबर्स आपको ढूंढने होंगे आउट ऑफ 6. आप लोग चेक करो यहाँ पे ऑड नंबर क्या क्या है. सो 1 2 3 4 5 6, उसमें से ऑड नंबर है 1 3 एंड 5. सो विच इज़ व्हाट माय इवेंट A, विच इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस U. ठीक है, ये जो इवेंट है वो ऑलवेज सबसेट होगा सैम्पल स्पेस U का. उससे बियॉन्ड आंसर्स आपके नहीं आ सकते. इसमें से ये 6 नंबर्स में से ही खेलना है. इवेंट्स में आपको इससे बियॉन्ड नहीं जाना है. ये 6 नंबर्स में से ही कोई आंसर आपका मिल जाएगा, इवेंट A का, B का, C का, A1, A2, A3 जो भी आप लोग डिफाइन करो अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे ऑड नंबर्स मुझे मिल गए 1 3 5 आउट ऑफ 6 ढूंढना है. ठीक है, आप लोगों को जनरल ऑड नंबर्स नहीं लिखने हैं. आपको यहाँ पे आपको चेक करना है विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू सैम्पल स्पेस यू. सैम्पल स्पेस यू के सिर्फ 6 आउटकम्स हैं, तो उससे बियॉन्ड आपका जो इवेंट का आंसर है वो कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, उससे नीचे उसका या उसके इक्विवेलेंट तो आपका आंसर आ सकता है. ठीक है, बट उससे ऊपर आपका आंसर नहीं आ सकता है. तो ऑड नंबर तो अब मिल गया. अब मैं दूसरी इवेंट्स को डिफाइन करता हूँ दैट इज व्हाट माय बी इवेंट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं गेटिंग इवन नंबर्स इज व्हाट माय इवेंट बी. अब आपको इवन नंबर्स आपको ढूंढना है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 4 एंड 6 इज व्हाट माय इवन नंबर. 2 4 एंड 6. सो ऑड नंबर को इवेंट A डिफाइन किया, इवन नंबर्स को हम लोगों ने इवेंट B डिफाइन किया विच इज 2 4 एंड 6. ठीक है, तो U ये था सैम्पल स्पेस U, उसकी सबसेट हो गए ऑलवेज A, B, C एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट्स. ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन वैसे मैंने ये भी आपको समझा ही दिया था. इम्पॉसिबल इवेंट्स क्या बोलते हैं, किसको कहते हैं. ठीक है, स्पेशल सबसेट जिसको नल सेट बोलते हैं ऑफ सैम्पल स्पेस U ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट्स. इट इज डिनोटेड बाय नल सेट. क्योंकि ये जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये कभी होने ही नहीं वाला है, उसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय नल सेट. ठीक है, ये नल सेट का सिंबल है. से फॉर एग्जाम्पल इवेंट इज नॉट हैपन एनी टाइम, वो तो आपको पता है वो कभी भी होने ही नहीं वाले, उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. बट एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक. एन इवेंट ऑफ गेटिंग द नंबर मोर देन 6 इन थ्रोइंग अ डाइस इज इम्पॉसिबल इवेंट्स. अगर आपने कोई डाइस थ्रो किया उसमें मैक्स टू मैक्स 6 नंबर्स आ सकता है. ठीक है, एंड बियॉन्ड 6 आपको आंसर ही नहीं आएगा, आपको कोई नंबर ही नहीं मिलेगा. तो मैक्स टू मैक्स आपको 6 नंबर आ सकते हैं, मिनिमम आपको 1 नंबर आ सकता है. 0 भी पॉसिबल नहीं है, लेस देन 1 भी पॉसिबल नहीं है, एंड मोर देन 6 नंबर भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ओके, तो वो इवेंट को हम लोग बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट. अगर आपको मिले दैट वो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट. ओके फ्रेंड्स,
नेक्स्ट डेफिनेशन वो भी आपको पता है, सर्टेन इवेंट्स भी मैंने आपको अभी समझाया था। स्पेशल सबसेट यू ऑफ सैंपल स्पेस यू ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट आपको पता ही है क्या है, जो कंफर्म होने ही वाला है, ठीक है, उस इवेंट को हम लोग बोलेंगे सर्टेन इवेंट्स। आपकी जो बोर्ड की एग्जाम है वो भी सर्टेन इवेंट है, वो होने ही वाले, उसके बाद ही आप लोग कॉलेज में जाओगे, उससे पहले पॉसिबल ही नहीं है कि आप लोग कॉलेज में जा पाओ, ठीक है। 12th की बोर्ड की एग्ज़ाम्स होगी, फिर उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो एग्ज़ाम या जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम का जो रिजल्ट या उसकी जो डेट है वो ऊपर नीचे हो सकती है, बट 12th की एग्ज़ाम होगी, फिर उसका रिजल्ट भी आएगा, फिर उसके बाद आप लोग कॉलेज में जा सकते हो, ठीक है। तो वो भी सर्टेन इवेंट्स है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, एन इवेंट ऑफ गेटिंग H और T एन इन सिंगल टॉस ऑफ कॉइन इन सर्टेन इज सर्टेन इवेंट्स। या तो कोई भी हम लोगों ने कॉइन टॉस किया, या तो उसमें हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, वो कन्फर्म है, ठीक है, उससे बियॉन्ड कोई आंसर आपका नहीं मिलेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, विच इज़ ऑल्सो सर्टेन इवेंट, वो कन्फर्म ही है। फिर मंडे कम्स आफ्टर संडे, वो भी कन्फर्म ही है, मंडे जो है वो संडे के बाद ही आता है, विच इज़ ऑल्सो सर्टेन इवेंट, एंड उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई दी क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 100% या 1, ठीक है। इम्पॉसिबल जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज होगी 0 या 0%, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द सेट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट सैंपल स्पेस U एंड A इज एन इवेंट, ठीक है। आगे लिखा है द सेट फॉर्म बाय ऑल सच एलिमेंट्स ऑफ U विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ A इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ एन इवेंट A, इट इज डिनोटेड बाय A डैश, ठीक है। जो U में तो है बट A में नहीं है, उस इवेंट को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट A डैश। अब एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। ये डेफिनेशन आपको मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, बुक इस डेफिनेशन, ताकि आपको सेक्शन बी में काम आ पाए, ठीक है। कोई भी एक डेफिनेशन आपको डेफिनेटली वो लोग पूछ सकते हैं, इसीलिए हम लोग डेफिनेशन भी समझ रहे, साथ साथ उसके मैं एग्जाम्पल भी समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को डेफिनेशन याद रखने में ईजी रहे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ए को ए डैश को डिफाइन किया था, इवेंट विच इज इवेंट ए इज़ नॉट अकर, मतलब उसका फॉर्मूला बन जाता है U माइनस ए, जो A में नहीं है बट U में है, ऐसे नंबर्स, ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे A डैश। अगर एक लाइन में बताओ तो ये जो इवेंट है वो पाकिस्तान इवेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको मैं अब से पाकिस्तानी इवेंट बोलूँगा मेरी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझने में इजी रहे दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। उसको मैं पाकिस्तानी इवेंट बोलूँगा। क्यों मैं पाकिस्तानी इवेंट बोलूँगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो आपको एग्जांपल के थ्रू पता चल जाएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल यू सैंपल स्पेस यू दे के रखा है 1 to 6। अब मान लेते हैं इवेंट ए जो है उसको मैंने डिफाइन किया है गेटिंग 2, 3 and 4 नंबर्स इज व्हाट माई इवेंट ए, उसको मैंने डिफाइन किया। तो उसका जो सेट फॉर्म में उसको आंसर लिखना होता है, तो उसके जो एलिमेंट्स है वो बन जाएंगे 2, 3, 4, ठीक है। तो अगर ए में 2, 3, 4 है एंड यू में 1 to 6 है, तो जो यू में है एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो तो यू में तो है ही फ्रेंड्स, बट ए में नहीं होने चाहिए, ए में ना हो, उस टाइप का जो सेट है, उस टाइप के जो सेट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। मतलब यहाँ पे देखो 2, 3, 4 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। अब इसका फॉर्मूला तो ये है U माइनस ए इज व्हाट माई A डैश। सैंपल स्पेस U में तो है बट A में नहीं होना चाहिए, ऐसी एलिमेंट्स को हम लोग बोलेंगे A डैश। तो U के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से A के जितने एलिमेंट्स आपको जो मिले वो माइनस कर दो, सो आपको A डैश मिल जाएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसमें से 2, 3, 4 कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, 2, 3, 4 माइनस कर दो, जो भी बचे एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे A डैश, मतलब 1, 5, 6। तो जो ऐसे एलिमेंट्स जो A में नहीं होने चाहिए बट U में है, बट A में ना हो, जो बाकी बचे एलिमेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे A डैश, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये जो सैंपल स्पेस U है 1 to 6 वो अखंड भारत है, एंड यहाँ पे जो A है वो इंडिया है, एंड यहाँ पे जो A डैश है उसको हम लोग बोलेंगे पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पाकिस्तान इवेंट है विच इज़ A डैश।
जो इंडिया से नफरत कर रहा है एज यूजुअल, ठीक है, 1947 के बाद, पार्टीशन के बाद, पार्टीशन से पहले अखंड भारत हुआ करता था, तो उसको हम लोग सिंपल स्पेस यू बोलेंगे। अब उसमें से 2, 3, 4 जो नंबर है वो इंडिया में चले गए, एंड बाकी के जो बचे थे अखंड भारत में से 2, 3, 4 इंडिया को दे दिए, एंड बाकी के जो नंबर्स बचे 1, 5, 6 वो पाकिस्तान को चले गए, पाकिस्तान को दे दिया, ठीक है। तो ये 2, 3, 4 इंडिया है, मतलब यहाँ पे जो इवेंट है उसको हम लोग इंडियन इवेंट बोलेंगे। यहाँ पे जो ए डेस है जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है उसको हम लोग बोलेंगे, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँगा पाकिस्तानी इवेंट, ठीक है। तो जो यू में है बट ए में ना हो, मतलब अखंड भारत में से इंडिया के जो नंबर्स है वो माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ए डैश, ठीक है, पाकिस्तानी इवेंट्स ए डैश, ये जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये जो बोर्ड वर्क मैंने किया वो आप लोग जल्दी से अपनी बुक में लिखो, फिर उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बाकी की डेफिनेशंस। सो राइट डाउन दिस बोर्ड वर्क इन योर बुक।